हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूआर साइंस चैम्प। मैं आप लोग के सामने एक बार फिर लेकर आ गया हूँ हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज हिंदी का जो हमारा पहला एक्सरसाइज है बातचीत, जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, उसका हम लोगों ने सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया था। और आज हम लोग दूसरे लेसन उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। ठीक है, हिंदी कहानी का जो विकास है उसमें मील की पत्थर किस कहानी को माना गया है। हमारा ऑप्शन ए है उसने कहा था, बी है पंच परमेश्वर, सी है पुरस्कार, डी है मंगर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, उसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट, उसने कहा था। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा, सॉरी वन का हो जाएगा ए नंबर, उसने कहा था। ठीक है, समझ गए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन में है, तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तेरी कुरमाई हो गई, ये जो शब्द किसने बोला था, ये शब्द बोला था लहना सिंह ने। किसको बोला था, ये सूबेदारनी को बोला था। जब वो 12 वर्ष के थे और दुकान पर मिले थे, दही के दुकान पर सूबेदारनी से, वो उसी वक्त वो क्या बोले थे, उस लड़की से बोले थे तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई का अर्थ होता है दोस्तों मंगनी। क्या होता है, मंगनी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तो इसका कहानी तो उसने कहा से संबंध है। इस ये जो हमारा शब्द है, इसका संबंध किससे है, ये है उसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बिना फेरे घोड़े घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। हमारा ऑप्शन है रोज, ए में है रोज, बी में है ओ सदा नीला, सी में है एक पत्र और एक लेख, डी में क्या है उसने कहा था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर, उसने कहा था। उसने कहा था में ही यह शब्द बोला गया था, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 में है, बुद्धू का कांटा। बुद्धू का कांटा किसकी रचना है। बुद्धू का कांटा जो कहानी है वो किसकी रचना है। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, बालकृष्ण भट्ट, दूसरा क्या है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और सी में तीसरा क्या है जयप्रकाश नारायण, चौथा ऑप्शन क्या है नामवर सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, उसने कहा था कि ये जो लेखक हैं वो कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इन्होंने ही उसने कहा कहानी लिखा है। ठीक है, ये एक कहानी है, उसने कहा था। अब देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं उसने कहा के लेखक, वो किस सदी के लेखक थे। हमारा ऑप्शन ए है 15वीं सदी, ऑप्शन बी है 16वीं सदी, ऑप्शन सी है 19वीं सदी, ऑप्शन डी है 20वीं सदी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 20वीं सदी। ठीक है, ये 20वीं सदी के लेखक हैं, कौन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी है। गुलेरी जी जो है वो आज अपने जीवन में कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं। हमारा ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए में है एक कहानी, ऑप्शन बी में है दो, सी में है तीन, डी में है चार। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है सी, मतलब इन्होंने अपने जीवन में कुल 3 कहानियाँ लिखी है। ठीक है, गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी है। उसमें से पहला क्या है, उसने कहा था, जो बहुत ही पॉपुलर है, ये हमारे पाठ में है, हमारे चैप्टर में है, हमारे सिलेबस में है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, उसने कहा था कहानी का नायक है लहना सिंह। ठीक है, लहना सिंह है, उसने कहा था कहानी का नायक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। निम्न में से हमारे सामने ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है सुखमय जीवन, बी सॉरी ऑप्शन नंबर ए में है सुखमय जीवन। ठीक है, बी में है बुद्धू का कांटा, सी में है उसने कहा था, डी में है हारे को हरि नाम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, हारे को हरि नाम जो है
ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना नहीं है। और ये जो बाकी तीन है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था जो कहानी है वो कैसा कहानी है, ठीक है, यही क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है। पहला ऑप्शन ए में है युद्ध की कहानी, बी में है दिव्य प्रेम की कहानी, सी में है प्रेम पर बलिदान होने की कहानी और डी में है इनमें से सभी। ठीक है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। इनमें से सभी इसीलिए होगा क्योंकि देखिए युद्ध का कहानी, इसमें युद्ध होता है, इस कहानी में लहना सिंह जो है वो युद्ध में ही शहीद होता है। और दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम की कहानी भी है क्योंकि लहना सिंह जो है वो बचपन में सूबेदारनी से प्रेम करता था, लेकिन उस सूबेदारनी का शादी हो गया था, लेकिन लहना सिंह से उसका शादी नहीं हुआ था, दूसरे किसी आदमी से शादी हो गया था। ठीक है। और उस सूबेदारनी का जो बेटा और पति जो था वो भी सैनिक में ही था, मतलब फौज में ही था। और सूबेदारनी ने लहना सिंह को उन दोनों की रक्षा के लिए बोली थी। ठीक है। उन दोनों के रक्षा के लिए वचन दी थी। समझ गए। तो उस वचन को लहना सिंह ने अच्छे से निभाया, उन दोनों को बचा लिया, मतलब सूबेदार का जो बेटा था और सूबेदार को, दोनों को बचा लिया और खुद शहीद हो गए। तो इसमें सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होता है। जैसे क्या हो गया, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, लहना सिंह जो है वो अपने प्रेम पर बलिदान हो गया। समझ गए। बहुत ही अच्छा कहानी था, मैंने ये पूरा कहानी पढ़ा है, मज़ा आ गया पढ़ के। आप लोग भी पढ़िएगा कहानी को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी जो है वह है, उस कहानी में किस शहर का चित्रण है। ठीक है। हमारा ऑप्शन ए क्या है, अमृतसर का, बी है लुधियाना, सी है जयपुर और डी है लखनऊ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृतसर, ए नंबर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जो उसने कहा था कहानी जो है इसमें अमृतसर शहर का चित्रण है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। लहना सिंह जो थे इस कहानी के नायक, उनके गांव का नाम क्या था, उनके गांव का नाम मांझे था। ठीक है। वो मांझे गांव के निवासी थे, कौन, लहना सिंह। समझ गए। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12, लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह जो आर्मी में, सॉरी आर्मी में नहीं, वो फौज में थे ना, तो वो किस पद पर थे, तो वो थे जमादार के पद पर। ठीक है। लहना सिंह जो थे वो किस पद पर थे, जमादार के पद पर। समझ गए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। नेक्स्ट पेज में हमारा, पहले मैं वो पेज निकाल लेता हूँ। ठीक है। तो आ गया दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। लहना सिंह जो है उनकी मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। ऑप्शन ए क्या है हमारा, कीरत सिंह, बी है वजीरा सिंह, सी है अतर सिंह, डी है महीप सिंह। तो देखिए यहाँ पर बी है, तो बी ऑप्शन में क्या हमारा, वजीरा सिंह। लहना सिंह की जो मौत हुई थी वो वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। ठीक है। लहना सिंह की मौत वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। समझ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है पलटन का विशुदक, पलटन का विशुदक कौन था। ऑप्शन ए है हमारा हजारा सिंह, बी है मुख्तार सिंह, सी में है वजीरा सिंह, डी में है कुलदीप सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। वजीरा सिंह जो था वो पलटन का विशुदक था। ठीक है। और उसी के गोद में लहना सिंह मरा था। जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन था वही था कि लहना सिंह किसकी गोद में मरा था, तो वो हो जाएगा वजीरा सिंह के गोद में। ठीक। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने हो रही है आप लोग को यहाँ तक। दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं जो ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आशीष पब्लिकेशन के किताब से करा रहा हूँ, जो कि 2022 का 22 के प्रिपरेशन में क्लास 12 को काफ़ी मदद आती है। ठीक है। काफ़ी मदद कर सकता है आप लोगों को ये बुक 2022 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन अगला क्या था, अगला क्वेश्चन था 15 नंबर क्वेश्चन, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। सूबेदार हजारा सिंह जो था उसके लड़के का नाम क्या था। ऑप्शन ए में है बोधा सिंह, बी में है महा सिंह, सी में है कीरत सिंह, डी में है जगधारी सिंह। तो सूबेदार हजारा सिंह जो था उसके
लड़के का नाम था बोधा सिंह। ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? बोधा सिंह। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? मतलब भारतीय सिपाहियों का जो लड़ाई हुआ था वो किस देश के सिपाही के साथ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के साथ। जर्मनी का जो सेना था उसके साथ भारतीय सेना का युद्ध हुआ था, जिसमें लहना सिंह शहीद हो गए थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? जर्मन जो पलटन है उस पलटन को, सॉरी ये पलटन नहीं है, यहाँ पर लपटन है, लपटन, सॉरी मिस्टेक हो गया था, पलटन मैंने बोल दिया, लपटन होना चाहिए। ठीक है, जर्मन लपटन को किसने मार गिराया? तो जर्मन लपटन जो है वो उसे किसने मार गिराया? तो लहना सिंह ने उसे मार गिराया, लेकिन अंत में क्या हो गया? वो भी शहीद हो गए, लेकिन अपना काम वो पूरा करके शहीद हुए थे। ठीक है, अपना काम वो पूरा करके मरे थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 में है सिख सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? लहना सिंह जो सिख राइफल्स के जमादार थे, जमादार के पद पर थे। मैंने आप लोग को पहले बता चुका हूँ कि वो जमादार के पद पर थे। कौन? लहना सिंह। तो लहना सिंह का नंबर क्या था? तो उनका नंबर था 77। ठीक है, लहना सिंह का क्या नंबर था दोस्तों? तो उनका नंबर था 77। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? पहला ऑप्शन में, पहला ऑप्शन क्या है? संजलपुर में। ऑप्शन नंबर बी में है अलावलपुर में। ऑप्शन नंबर सी है जलालपुर में। डी में है लायलपुर में। तो दोस्तों सरदार सरकार जो है वो सूबेदार को जमीन दिया था लायलपुर में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज लायलपुर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर क्वेश्चन। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुलेरी जी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका पूरा नाम है। ये हमारे उसने कहा था लेखक, उसने कहा था पाठ के लेखक हैं। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है कांगड़ा, वहीं इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका गुलेरी जी का जन्म कांगड़ा में हुआ था। ये कांगड़ा एक जिला है। ठीक है, और देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन जो है वो किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर बी में है देवकी नंदन खत्री। ऑप्शन नंबर सी में है गोपाल राम गहमरी। और ऑप्शन नंबर डी में है बालकृष्ण भट्ट। तो सुखमय जीवन जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ठीक है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कब प्रकाशित हुई? तो वो प्रकाशित हुई थी 1915 ईस्वी में। ठीक है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 1915 ईस्वी में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म जो है वो किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर ए में है प्रताप नारायण मिश्र। बी में है बालकृष्ण भट्ट। सी में है रामचंद्र शुक्ल। डी में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कछुआ धर्म जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही रचना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी जो है ये किसकी रचना है? पुरानी हिंदी किसकी रचना है? ऑप्शन ए में है रामचंद्र शुक्ल की। बी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। सी में है नामवर सिंह। और डी में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही रचना है क्या? पुरानी हिंदी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा निबंध जो है इसमें से गुलेरी जी नहीं लिखे हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है देवांगना प्रिय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है देवांगना प्रिय। बी में है मजदूरी और प्रेम। सी में है पुरानी हिंदी। डी में है मोरसी मोही कुटाम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मजदूरी और प्रेम जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना नहीं है। और ये तीनों जो है ये तीनों चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए, सी और डी ये तीनों चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। लेकिन मजदूरी और प्रेम जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना नहीं है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, कुड़माई का क्या अर्थ होता है। मैंने आप लोग को ये शुरू में ही बता दिया हूँ कि कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में है मंगनी। ठीक है, कुड़माई का अर्थ क्या होगा, मंगनी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, बोधा कौन था। बोधा जो वो कौन था, तो बोधा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा कौन था, वो था बोधा सिंह। ठीक है, अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी इनमें से कौन सी है, तो सिंपल क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे थे उसने कहा था चैप्टर है, तो हम लोग खोजते हैं इसमें से कौन है। उसने कहा था सी नंबर पर है, तो यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। कौन सी कहानी जो है इसमें से, ऑप्शन आपके सामने क्या क्या है, सुखमय जीवन, बी में है बुद्धू का कांटा, सी में है उसने कहा था, डी है कफन। तो इसमें से कौन सा जो है ये चार ऑप्शन में से गुलेरी जी की रचना नहीं है, तो कफन जो है वो गुलेरी जी की रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ। इस पेज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। हमारे जो लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, वो किस गांव के मूल निवासी थे, तो वो गुलेर गांव के मूल निवासी थे। ठीक है, कहाँ कौन गांव के, किस गांव के दोस्तों, गुलेर गांव के। समझ गए। अब अगले पेज में चलते हैं, अगले पेज की ओर। तो हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन नंबर 31, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो ये क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा 31 का सी नंबर। अब देखिए 32 नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं वो किस युग के कहानीकार हैं, तो वो हो जाएगा द्विवेदी युग। ठीक है, ये द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। कौन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब देखते हैं 33 नंबर, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। उसने कहा था कहानी जो है वो कितने भागों में विभक्त है, तो वो कितने भाग में है दोस्तों, वो 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्या है हमारा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है 34 नंबर। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ, तो उनका जन्म हुआ है 7 जुलाई 1883 को। ऑप्शन नंबर सी, 34 का क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर किताब के जितने भी लेखक हैं और जितने भी कवि हैं उनका नाम और उनके साथ साथ उनकी रचना का भी नाम अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो 10 नंबर तो फिक्स है आप लोग का। ठीक है, एग्ज़ाम में 10 नंबर तो आप लोग का वहीं पर फिक्स हो गया। और उनका डेट ऑफ बर्थ भी याद कर लीजिएगा तो और नंबर आ जाएगा आप लोग को। समझ गए। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। ये कितने बार आएगा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसमें क्या हो जाएगा, उसने कहा था। तभी से हम लोग तो ऐसा ही क्वेश्चन बार बार देख रहे हैं। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, उसने कहा था, ये तो सभी को पता चल गया है। अब देखिए उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था कहानी जो है वो किस प्रकार की है। पहला है चरित्र प्रधान, बी में क्या है कर्म प्रधान, सी में है धर्म प्रधान, डी में है भाव प्रधान। तो इसका क्या है आंसर, इसका आंसर यहाँ पर बी। बी में क्या है कर्म प्रधान। ठीक है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, यह कर्म प्रधान कहानी है उसने कहा था। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, पुरानी हिंदी रचना किसकी है। पुरानी हिंदी रचना ये पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए 38 नंबर, कीरत सिंह कौन था। कीरत सिंह वो कौन है, पहला ऑप्शन है लहना सिंह का चाचा, बी में है क्या है लहना सिंह का भतीजा, सी में है लहना सिंह का भाई, डी है लहना सिंह का मित्र। तो कीरत सिंह जो था वो लहना सिंह का भतीजा था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब देखिए 39 नंबर, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। बचपन में जो है लहना सिंह जिस लड़की से दही के दुकान पर मिला था
उससे बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था, ये हमारा क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तेरी कुरमाई हो गई। मैंने आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि ये राणा सिंह जो है दुकान पर मिले थे, उसके दही के दुकान पर मिले थे उस लड़की से, और वो जब भी मिलते थे उससे तो यही बार बार यही प्रश्न पूछते थे, तेरी कुरमाई हो गई क्या। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40। लेफ्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। लेफ्टन साहब जो है वो सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने के लिए बोला था। तो वो 10 आदमी को बोला था कि खंदक में छोड़ दीजिए और चले जाइए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 41। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। अमृतसर में जो है लहना सिंह के कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है भाई, बी में है मित्र, सी में है मामा, डी में है चाचा। तो इसका आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी, मतलब अमृतसर में लहना सिंह के मामा थे। ठीक है, अब देखिए क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट है 42 नंबर। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। लहना सिंह जो है वो सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। ऑप्शन नंबर ए में है, ए में क्या है बजीरा सिंह, बी में है बोधा सिंह, सी में है कीरत सिंह, डी में है अतर सिंह। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बजीरा सिंह। बजीरा सिंह को लहना सिंह ने बोला था कि सूबेदार को वापस बुला के लाओ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी लहना सिंह। लहना सिंह को ही उसने अपने पति और बेटे की रक्षा के लिए बोला था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों लहना सिंह 44 नंबर क्या है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, बजीरा सिंह। बजीरा सिंह के गोद में ही लहना सिंह की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब देखिए 45 नंबर। लहना सिंह के मामा कहाँ रहते थे। लहना सिंह के जो मामा थे वो कहाँ रहते थे, अमृतसर में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो आज जो हमारा उसने कहा था कहानी है, इसका हम लोगों ने सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर है आगे हमारा, आगे अगला चैप्टर है हमारा संपूर्ण क्रांति, जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया एक भाषण है। ठीक है, उन्होंने ही ये भाषण दिया था। वो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर आऊँगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।